8. अर्श, ये शायद परहैप्स मेरा सबसे बीइंग अ स्केप्टिक ये सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है। एंड ऑनेस्टली यार, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं एज वी ऑल नो। एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। बिल्कुल। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो हमें हमारी परसीव्ड रियलिटी की एक ऑल्टर्ड स्टेट दिखा सके। यानी कि जो रियलिटी हम लोग देखते हैं उसके अलग अलग वर्जन में भी शायद रियल ना हो। और इस तरीके से हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। एंड आई थिंक इवन इन पैरानॉर्मल स्टडीज हेलुसिनेशंस की अपने एक अलग मायने, अपने एक अलग सिग्निफिकेंस है। तो अर्श, मैं आपकी बात को काटूंगा राहुल। और मैं सबसे पहले इस टॉपिक को भी शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या है आखिरकार भ्रम आपकी नजरों में? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अर्श। एंड आई थिंक ये इससे एक और सवाल निकल के आता है कि इंडियन व्हाट इज रियलिटी। आई मीन रियलिटी क्या है? जब मेरी समझ ये है कि हमारा दिमाग पैटर्न्स में काम करता है और हमारे पैटर्न्स हमारी मेमोरी से आते हैं। तो कई बार हमारी आंखें जो रियलिटी के ऊपर हमारी मेमोरी से एक परत निकाल के चढ़ा देती है। ओके। और से विजन हमारी ब्लर हो जाती है और उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को मैं हेलुसिनेशन बोलता हूँ। मेक सेंस। यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिहाज से, आपके अंडरस्टैंडिंग से, पैरानॉर्मल की अंडरस्टैंडिंग से हेलुसिनेशंस क्या होते हैं? भ्रम या फिर वास्तविकता, इसमें फर्क करना बहुत कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए जो ज्यादा सोचते हैं। मेरा ऐसा मानना है। कोई एक ऐसी स्टोरी या कोई केस अगर आप शेयर करना चाहें तो जहाँ पे लोग समझते रहे हेलुसिनेशन था बट इवेंचुअली पैरानॉर्मल निकला, या वाइस वर्सा। केसेस तो देखो राहुल की बहुत सारे हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे केसेस हैं जो लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, करीब 10th का बच्चा होगा, और उसने ये वास्तविकता और भ्रम वाला जो केस था ये बहुत अलग तरीके से देखा है। क्योंकि मैंने जब उससे सारी चीजें पूछी तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग हो गया कि दरअसल सच्चाई क्या है। वो वास्तविकता और भ्रम के ऐसे लूप में फंस गया कि उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। लूप में फंस गया मतलब? लूप मतलब उसे बार बार वास्तविकता और भ्रम के चक्कर में परेशान होना पड़ता है। मैं बताता हूँ। तो पूरा किस्सा ऐसा था कि वो एक दिन पिकनिक पर अपने दोस्तों के साथ स्कूल की बस में जा रहा था। ओके। रात का माहौल था और 1 बजे तक उसको पहुंचना था और 12:30 बजे उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, एक्सीडेंट होने से पहले वो बच्चा कुछ अजीब चीजें नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग सीट से उठकर उसकी तरफ देख रहा है बार बार। वो एक और चीज नोटिस करता है कि उसके बगल में जो उसका दोस्त मयंक सो रहा है वो बार बार उठ के कहता है कि बस से कूद जाओ। एक्सीडेंट होने के ठीक आधे घंटे के बाद उस लड़के को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक छोटे से जंगल में पाता है। वहां पे कुछ नहीं होता है, आसपास कुछ भी नहीं दिखता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि सामने एक औरत है जो घूंघट में बैठी हुई है और उसके हाथ में एक टिफिन है। ये थोड़ा सा अजीब था क्योंकि इस जंगल में जहां पर उसको वो बस भी नहीं दिख रही थी बच्चों से भरी हुई, वहां पर ये औरत कैसे आई? जब वो उस औरत के पास जाता है तो वो औरत जोर से चिल्ला के वहां से भाग जाती है। और जब उसका पीछा वो करता है तो देखता है कि वो एक सिंपल सी सुनसान रोड पर पहुंचा है जो पूरी लाल है। ओके। सुनने में ही आपको लग रहा होगा कि भ्रम है। ऑफ कोर्स सिंपल में तो सिंपल है, हेलुसिनेशन लग रही है। और उस लाल रोड पर वो देखता है कि उसका जो दोस्त है मयंक वो बैठा हुआ है घुटने के बल और बहुत रो रहा है। तो ये आवाज लगाकर उसको पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो वो और रोता जाता है और जितना वो रो रहा था उतना उसकी आंख से काले आंसू निकल रहे थे। काले आंसू निकल रहे थे? बिल्कुल। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है तो इतनी देर में एक तेज रफ्तार से जो बस आ रही थी वो उसको टक्कर मार देती है और मारे डर के ये जो लड़का होता है वो आंखें बंद कर लेता है। द मोमेंट ये आंखें बंद करता है, सेकेंड मोमेंट जैसे ही वो आंखें खोलता है वो अपने आप को एक बड़े से पहाड़ के ऊपर पाता है। अब वहां पर कोई भी रोड नहीं है, अब उसे पूरा आसमान लाल दिख रहा है। जरा गौर करिएगा कि बार बार उसको लाल चीजें दिख रही हैं। और जैसे ही वो पत्थर से पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वही औरत जो घूंघट ओढ़े हुई थी वो उसके सामने खड़ी है और अचानक से उसे देखकर वो डर जाता है और मर जाता है। नेक्स्ट मोमेंट जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाता है राहुल।
वहां पर डॉक्टर कह रहे होते हैं कि बस का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से सब खत्म हो गए, लेकिन ये बच गया। और बचने के बाद 2 दिन तक ये शॉर्ट कोमा में था। 2 दिन तक शॉर्ट कोमा में? शॉर्ट कोमा बेसिकली वही कि कोई रिएक्ट ना करना बॉडी का या फिर कुछ ऐसा। लेकिन जब वो लड़का अपनी पूरी बात बताता है तो वो डॉक्टर मानते नहीं है। डॉक्टर बस यही कहते हैं कि कोमा में ऐसे मोस्टली हेलुसिनेशंस हो जाते हैं लोगों को। ओके। नेक्स्ट मोमेंट जब डॉक्टर वहां से जाते हैं तो ये लड़का क्या देखता है कि उसकी माँ उसके बगल में बैठी है एक लंच बॉक्स को लेकर। और इन रियलिटी ओके, ऑब्वियस है कि वो एक रियलिटी है कि उसकी माँ घूंघट ओढ़ के उसके पास बैठी हुई। सेम वही सिनेरियो, टिफिन का कलर लाल है। अब मुझे आप बताइए कि ये उसको वास्तविकता में हो रहा था कि ये उसका एक भ्रम था, क्योंकि मैं आज तक नहीं समझ पाया इस केस को। I mean, हो सकता है कि वो एक कोइंसिडेंस हो टिफिन का लाल होना। I mean, इससे आपको इसमें पैरानॉर्मल जैसा क्या एंगल था, अगर आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहें तो? मेरे हिसाब से उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो सोल है, कभी कभी ऐसे डायमेंशन में फंस जाती है। मैं उस डायमेंशन के बारे में फिर कभी बताऊंगा। लेकिन कभी कभी समय चक्र के ऐसे पड़ाव में फंस जाती है जहां पर जो वास्तविकता है और जो भ्रम है वहां के बीच की एक थ्रेड में उलझ जाती है। वो एक तरीके से उसके बीच का भी एक छोटा सा फासला होता है जिसे खुद स्पिरिट नहीं समझ पाती है। वहां पर अगर वो आत्मा फंस जाती है, वो स्पिरिट अगर फंस जाती है, तो इंसान हमेशा इस कंफ्यूजन में रहता है कि वो जो देख रहा है वो सच्चाई है या भ्रम, वो सुपरनैचुरली सही है या फिर नॉर्मली गलत है। वो सुपरनैचुरली सही है या नॉर्मली गलत है? मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर कोई औरत है, वो कहती है कि जब वो सो रही हैं तो उन्हें अचानक से रात के एक फिक्स टाइम पर कोई औरत का साया अपने गेट के पास खड़ा हुआ दिखता है। उसी जगह पर कोई और इंसान है जो कह रहा है कि जब वो सो रहा होता है तो वो उठ नहीं पाता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। और थोड़ी देर के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। मैं सबसे पहला सवाल जो है उनसे यही कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि क्या ये तुम्हें बार बार हो रहा है? शायद आप मेरी बात समझ भी रहे होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर चीज का बार बार दिखना ये संकेत है कि वो भ्रम नहीं है। ओके। उदाहरण के तौर पर एक इंसान रास्ते से जाता है, वहां पर उसे एक कार जाती हुई दिखती है जिसमें एक औरत है, उसके हाथ नहीं है पर वो कार चला रही है और उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है। उस लड़के को वो औरत बार बार दिखती है, पर उसी जगह पर वो एक और इंसान के साथ जाता है पर उसे वो दिखती नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये उसका भ्रम है, ये वास्तविकता नहीं है। और अगर ये वास्तविकता हुई तो उस दूसरे इंसान को भी वही दिखेगा जो इसको दिख रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर उसके ऊपर कुछ न कुछ विचार करने की बात है, क्योंकि फिर ये पैरानॉर्मल की तरफ रुख कर लेगा। लेकिन अर्श, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो भी इस किस्म के केसेस होते हैं, हेलुसिनेशन, आपने एक्सेप्ट किया इस बात को, तो बिफोर जजिंग कि ये कुछ पैरानॉर्मल है, जैसा कि आप भी एक प्रैक्टिस करते हैं कि रिपीटेड कुछ होता है उसके बाद आप एग्जैक्टली मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, हम लोग हर चीज को पैरानॉर्मल से क्रिएट नहीं कर सकते या फिर रिलेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो कुछ हो सकता है कुछ इश्यूज ऐसे हो जो कि वाकई में साइकोलॉजिकल बाय नेचर हो। तो डोंट यू थिंक यार ऐसे केसेस में किसी साइकेट्रिस्ट को या किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पहले शायद ज्यादा एडवाइजेबल है? मेरे हिसाब से जब भी मैं कोई भी केस अपना हैंडल करता हूँ तो सबसे पहले उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान उस हद तक चला जाता है दिमागी तरीके से कि पहचान पाना मुश्किल है कि वो सच में उसको पजेस्ड है या फिर एक नाटक कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि मेंटल रूप से वो बीमार है। इसलिए सबसे पहला जो तरीका होता है वो यही होता है जो कायदा कहता है, इंसानी कायदा, क्योंकि इंसानी शरीर बना है वो इन सब चीजों के लिए बना है कि पहले उसको प्रॉपर चेकअप हो, देखा जाए। वो डायरेक्ट सुपरनैचुरल के कांटेक्ट में आएगा तो शायद ये गलत है। पर कुछ बहुत ऐसे साइंस भी होते हैं राहुल कि वहां पर फिर हमें साइकोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। कोई इंसान बेवजह अपना सर पटक रहा है, बार बार उसे दर्द हो रहा है, वो कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, पर वो पटक रहा है। मैंने कई सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर एक लड़का हथौड़े और कील से अपने हाथ पर कील को ठोक रहा है, और ये बड़ा अजीब है। ये आपने अभी अर्शिक रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच के किसी डायमेंशन की बात करी है आप। जी बिल्कुल। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि ये वो वाली कंडीशन है? मेरा ऐसा मानना है कि जितना भी ज्यादा आप पैरानॉर्मल में इंटू होते हैं, क्योंकि नॉर्मली दुनिया तो आप बहुत अच्छे से देख ही रहे हैं, मैं अपनी बात करता हूँ,
ओके मैं नॉर्मली दुनिया तो देख रहा हूँ, पर जब एक इंसान जो सुपर नेचुरली इंक्लाइंड है पूरी तरीके से उस चीज को समझ रहा है, तो हमें फर्क समझ में आने लगता है, वो थ्रेड समझ में आने लगता है कि कहाँ पर नॉर्मल और कहाँ पर सुपर नेचुरल अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। और शायद वही हम आपको बता सकते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो भ्रम है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं राहुल जो समझ के भी परे होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, मेंटल रिपोर्ट्स में ये आया है कि थोड़ा सा दिमागी बीमारी है, वो ठीक हो जाएंगे। कई सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, पर एट लास्ट ये समझ में आता है कि वो सुपर नेचुरली पोजेस्ड है या फिर पैरानॉर्मल उनके साथ कुछ सिनेरियो हो रहे हैं और उनके अंदर जो स्पिरिट है वो बहकाना चाह रही है, वो एक भ्रम में डालना चाह रही है। अर्श, तो आप जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, ठीक है, बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जब आप किसी केस को टैकल करने जाते हैं तो ये कौन से साइंस होते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि यहाँ पे जो हालात है, यहाँ पे जो साइंस मुझे मिल रहे हैं वो पैरानॉर्मल के साइंस है, दिस इज मोर देन हेलुसिनेशन? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी का केस सॉल्व करने जाते हैं, हम सारे एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से परखते हैं, सबसे पहला। दूसरा, आम दुनिया से हम जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि कब इंसान ज्यादा चिल्लाएगा या कब इंसान कम चिल्लाएगा। वॉल्यूम एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर हमें समझ में आ जाता है कि ये इंसान नाटक कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं एक बार एक केस में इन्वॉल्व था जहां पर वो बेवजह चिल्ला रहा था, उसके अंदर कुछ नहीं था, उसके चिल्लाने की एक लिमिट थी। पर उसी जगह पर एक और केस में मैं था जहां पर वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था कि उसके गले से खून आ रहा था। तो देयर आर डिफरेंस राहुल। अगर आप देखेंगे कि कोई इंसान नाटक करेगा तो सिर्फ इस हद तक कर सकता है कि उसके शरीर को नुकसान ना हो, है ना, और जो सच्चाई में करेगा उसको फिर कोई फिक्र नहीं होगी कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो करता रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं और बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे कलमे होते हैं पाक, जिन्हें पढ़ने पर वो जवाब देते हैं। तो अगर उसके अंदर कुछ होता है तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता ही करता है। वहां पर हम समझ जाते हैं कि ये वास्तविकता है, ये कोई भ्रम नहीं है, कोई हेलुसिनेशन नहीं है। मतलब आपने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं हर्ष जहाँ पे लोग प्रॉब्ली सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए, अटेंशन गेन करने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं कि एज इफ दे आर पोजेस्ड? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक हरसू धाम है बिहार में, वहां पर मोस्टली यही सब होता है कि पजेस लोग जो होते हैं वो ठीक होते हैं। Okay. एक जनरली आपको बता रहा हूँ। तो वहां पर लाइन में आगे जाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह पजेस होने का नाटक करते हैं। वो कहते हैं अरे अरे हनुमान बाबा हमको बुला रहे हैं, और वो एकदम से भागते हुए जाते हैं, जबकि उनके अंदर कुछ नहीं होता है। साइन ये होता है, नॉर्मल सा साइन ये होता है कि जब आपके अंदर है वो चीज, तो कदम रखते ही, जो भी पाक जगह है, जो भी पवित्र जगह है, वहां पर कदम रखते ही आपकी हरकतें, आपके हाव भाव, आपकी सारी एनर्जी बदल जाएगी। ऑरा जो है आपका पूरी तरीके से बदल जाएगा। पर अगर आपका ऑरा इन बिटवीन कहीं बदल रहा है तो मेरे हिसाब से आप नाटक कर रहे हो, सीधी सी बात है। प्लस इतनी स्टडी हम लोगों ने कर रखी है तो हमको पता चल जाता है कि आखिर कौन इंसान झूठ बोल रहा है और कौन इंसान सच बोल रहा है। इस नाटक वाली बात से मुझे एक चीज याद आई अर्श, मुझे आई एम प्रीटी श्योर आपने वाली वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे आई थिंक वो मिशनरी वीडियोस होती हैं जहाँ पे एक फादर साहब होते हैं माँ स्टेज के ऊपर से, और वो बहुत सारी लोगों जी बहुत सारी हालेलुया, बहुत सारी औरतों जो इकट्ठे पोजेस होती है उनसे इकट्ठे उनका एग्जॉर्सिज्म कर देते हैं जी। तो कैन यू टॉक लिटिल बिट और उसकी रियलिटी के बारे में? यहाँ पर नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन, मैं सारे धर्मों की रेस्पेक्ट करता हूँ, पर जहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट होता है ना राहुल, मैं वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि कुछ बोलूं, क्योंकि आप ऊपर वाले के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई गिफ्ट मिला है तो उसको आपको नियति जिस हिसाब से भी प्रोवाइड करे उस हिसाब से उसको अपनाना चाहिए या फिर लोगों को सही करना चाहिए। पर बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सब नहीं करते हैं, और मेरे हिसाब से तो मैं किसी को पर्टिकुलर किसी वीडियो को तो नहीं बोलूंगा, पर अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं राहुल तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट फेयर। मैंने देखी भी है कई सारी ऐसी वीडियो। मैं बस इतना कहूंगा कि इंसान को सेल्फ अवेयर भी होना चाहिए, तभी वो वास्तविकता और भ्रम में फर्क जान सकता है, तभी वो सुपरनैचुरल और नेचुरल के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ सकता है। तो अगर बात चल रही है हेलुसिनेशंस की, तो आई थिंक एक चीज होती है जिसे हम हिंदी में छलावा बोलते हैं। अपने हिंदू धर्म में एक है छलावा जिसको कहते हैं। राइट, इसका बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है कि आप कई बार ऐसा होता है कि आप हाईवेज में जा रहे होते हैं, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि सामने कोई खड़ा है और आप बचाने के चक्कर में गाड़ी को इधर उधर मोड़ते हैं, एक्सीडेंट कई बार हो जाते हैं। बिल्कुल। एंड देन यू रियलाइज यार कि सामने कोई कभी था ही नहीं। और इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल और है कि जब आप किसी नदी के पास से गुजरते हैं
रात को। तो गांव में और शहरों में भी इनफैक्ट ऐसा कहा गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जो पानी के ऊपर चल रहा है। क्या आपने कभी ये कॉन्सेप्ट सुना है? ये मैंने सुना है, कभी कभी सुना होगा। क्रिश्चियंस कंट्रीज में कुछ ज्यादा ही इस तरह की उधर बातें साइड होती ज्यादा है। और अपने हिंदू धर्म में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, जहां पर अंधेरा होता है राहुल, वहां पर जैसे मान लीजिए कोई इंसान जा रहा है किसी भी काम के लिए, किसी कमरे को खोलने जा रहा है अंधेरे के अंदर, तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है या उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है या उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कुछ ऐसा। देखिए आम भाषा में जब हम ऐसे देखेंगे छलावा, हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। भ्रम या छलावे में डिफरेंस बस इतना होता है कि छलावा एक सुपर नेचुरल एंटिटी होती है और भ्रम इंसान का दिमागी अपना एक व्यक्तित्व होता है जो वो उसके सामने क्रिएट होता है। ये छलावा के बारे में थोड़ा अगर आप और बात कर पाए तो ये सुपर नेचुरल एंटिटी होती है। छलावा भी लोग क्रिएट करते हैं, ये वो तांत्रिक क्रिएट करते हैं जो बहुत निम्न श्रेणी के होते हैं और उन्हें ज्यादा पता नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे भ्रम क्रिएट करते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, जो कोई भी आम इंसान देख सकता है। मतलब वो आपके ही डर की एनर्जी को ऐसा कर देंगे कि वो बिना वजह आपके सामने आएंगे, आपका डर बन के, और उसी को हम छलावा बोलते हैं। छलावे की वजह से न जाने कितने लोगों की जानें गई हैं रास्ते में। छलावा एक बहुत कॉमन सी चीज है जो बहुत कॉमन इंसान कर सकता है। अर्श, कई बार मैंने ये चीज सुनी कि कुछ तांत्रिक क्या करते हैं कि दो दोस्तों के बीच में झगड़ा कराने के लिए कुछ ऐसा छलावा टाइप का क्रिएट कर देंगे, भ्रम टाइप का क्रिएट कर देंगे कि किसी बात देखिए ये सब एक जो आप बता रहे हैं वो सब एक बहुत उच्च कुल के तंत्र में चला जाएगा, विद्वेषण जिसको हम बोलते हैं। जिस छलावे की हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक इंसान को भ्रम होगा, और वो भी सबको नहीं, सिर्फ एक ही इंसान को भ्रम होगा और उसकी वजह से कई जिंदगियां खतरे में। उदाहरण के तौर पे बाइक से जा रहा है एक इंसान जिसके पीछे एक पूरी फैमिली बैठी हुई है, एक बीवी और उसका एक छोटा सा बच्चा। रास्ते से जाते हुए अचानक से उसे लगता है कि उसके सामने एक तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही है और वो मोड़ देता है गाड़ी को। उत्तराखंड, देहरादून, पहाड़ों पर भी ऐसे कई सारे छलावे मौजूद हैं जहाँ पर जानबूझकर ये छलावे होते हैं और लोगों की जानें जाती हैं। और इन छलावों से बचने का सबसे बेहतरीन रास्ता सिर्फ यही है कि आप अपने आप को जितना हो सके उतना अवेयर करें, और शायद तभी आप वास्तविकता और भ्रम के बीच का फर्क जान पाएं। तो वास्तविकता और भ्रम के बीचों बीच एक और दुनिया होती है, एक और डायमेंशन होती है जिसे हम सपनों की दुनिया, सपनों की डायमेंशन बोलते हैं। तो क्या सपनों का पैरानॉर्मल की दुनिया से कोई लेना देना होता है? बिल्कुल लेना देना होता है।